Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that we have started the chapter Glimpses of India and especially first part A Baker from Goa. But few lines still remain in the first part. So students, let's complete this processing part. लास्ट में बेटा आपने पढ़ा था हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, कुछ भी हो गर्मा गर्म चाय सब कुछ जो है साफ कर देती थी। अब उसके बाद आगे देखते हैं, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। मैरिज गिफ्ट जो है बिल्कुल मीनिंगलेस हुआ करते थे विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना इस मीठी ब्रेड के, नोन एज द बोल, जिसको बोल नाम से जाना जाता था उस टाइम। जस्ट एज अ पार्टी और फेस्ट, जिस तरीके से कोई पार्टी या फेस्ट लॉसिडेट्स चार्म, अपना आकर्षण खो देता है विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड की। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो, नॉट एनफ कैन बी सेड, और ज्यादा अत्यधिक नहीं कहा जा सकता, टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी, एक बेकर कितने इम्पोर्टेंट हुआ करते थे उस टाइम फॉर अ विलेज, एक गांव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, घर की जो लेडीज हुआ करती थी वो सैंडविच बनाया करती थी। ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, कब? अपनी लड़की की एंगेजमेंट के टाइम पर। केक्स एंड बोलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। केक्स और बोलिनास ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्ट, क्रिसमस के अवसर पर या अन्य कोई त्योहार हुआ करता था उस टाइम। 10 इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इस प्रकार कह सकते हो द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, बेकर की ये जो भट्टी हुआ करती थी बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती थी उस टाइम इन द विलेज, गाँव में, इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, निसंदेह कोई शक नहीं है जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, उन दिनों के ये जो बेकर हुआ करते थे और ब्रेड सेलर, ब्रेड को बेचने वाले, ऑफ दोज डेज उन दिनों, हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस, इनका एक जो है विचित्र पहनावा होता था। एज कबाई, जिसको किस नाम से जाना जाता, पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई, जिसको कबाई नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, या लॉन्ग फ्रॉक हुआ करता था, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटने की नीचे तक पहुंचता हुआ। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सा बेकर्स, हम बेकर्स को देखते थे, वियरिंग अ शर्ट, एक शर्ट पहने हुए, एंड ट्राउजर, और ट्राउजर पहने हुए, विच वर शॉर्टर, जो छोटा हुआ करता था, देन फुल लेंथ, फुल लेंथ से थोड़ा सा कम होता था, फुल लेंथ वंस, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से बड़ा हुआ करता था। इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, आज भी जो कोई हाफ पैंट पहनता है, विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, और उसका घुटने के नीचे तक पहुंच रहा हो, इनवाइट्स द कमेंट, लोग कमेंट करते हैं दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, लोग बोल देते हैं बिल्कुल वह पैडर की तरह ड्रेस पहनी हुई है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, ये जो बेकर होते थे अपना बिल कब इकट्ठा करते थे, जो बेचा करते थे, देखना, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, ये बेकर अपना बिल महीने के आखिरी में कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, महीने का जो अकाउंट होता था, जो बिल होता था, जो पेमेंट हुआ करता था, जितना आता था ड्यूज, यह दीवार पर लिखा जाता था पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, वास्तव में ये बेकिंग जो था एक लाभदायक, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, एक लाभदायक धंधा था। इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में बेकिंग जो करता था वास्तव में बहुत ही प्रॉफिट अर्न करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड,
बेकर और उनका परिवार जो था नेवर स्टार्व्ड, कभी भूख से नहीं मरता था। ही हिज फैमिली, वह और उनका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स, उनके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वे हमेशा खुश दिखते थे, एंड प्रॉस्पर्स, और बहुत समृद्धशाली दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, उनका गोल मटोल शरीर, उनका गोल मटोल जो है ये चेहरा हुआ करता था, यह इस बात का प्रमाण था। उनका गोल मटोल शरीर जो है बनावट इस बात का एक तरीके से प्रमाण था। इवन टुडे, आज भी, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति विद जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जिसका कटहल जैसा एक तरीके से शरीर है, देखिए, विद जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जिसका शरीर जो है, शरीर की बनावट कटहल के आकार का है, इज इजीली कंपेयर टू ए बेकर, उसकी तुलना, उसकी बॉडी की तुलना जो है बेकर से आज भी लोग कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो गोल मटोल थोड़ा सा दिखता है कटहल के जैसा, उसकी तुलना लोग बेकर से भी कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट ऑफ glimpses of India, Baker from Goa. Now we have to cover the second part of glimpses of India, that happens to be Coorg. Let's student start the part second, Coorg. Actually ये कुर्ग जो पार्ट है नेचुरल वेल्थ है बेटा। वास्तव में यहाँ प्राकृतिक दृश्य जो है बहुत अच्छा है, देखने लायक है, विजिट करने लायक है। इसको राइटर ने हेवन पीस बोला है। एक्चुअली जब हम इसको कुर्ग को पढ़ते हैं, कुर्ग के बारे में पढ़ते हैं, ये कुर्ग कहाँ है, तो स्टार्टिंग में हमें राइटर ने इसको क्या बताया है, हेवन का पीस बताया है, अ पीस ऑफ हेवन। तो कहने का मतलब जब पीस ऑफ हेवन की बात आ गई तो इसका मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी जगह है, विजिट करने लायक है। तो कहने का मतलब बेटा क्या है, जब आपको इस तरीके की बात बताई जाती है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है, तो आपके भी मन में आता होगा एक्चुअली कुर्ग एक ऐसी जगह है जहां जाने लायक है, देखने लायक है। तो यहाँ पर आपने देखा जो चैप्टर का नाम है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक। तो आपने देखा अब बेकर फ्रॉम गोवा में, तो अब बेकर फ्रॉम गोवा में भी देखा कि पहले कुछ कैसा था, आज कैसा है, आज उसी का कुछ अपडेटेड वर्जन है। यहाँ कुर्ग के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि वास्तव में कितनी सुंदर जगह है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा, नेचुरल वेल्थ है, प्राकृतिक चीजें हैं वहाँ पर, और प्राकृतिक सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटीज हैं, ठीक है, और उसी के लिए कुर्ग जो है जाना जाता है। और जब इसको हम पढ़ते हैं ऐसे लगता है कि हम कुर्ग में हैं और सोचने लगते हैं, एक फिगर, एक इमेज हमारे माइंड में आने लगता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कुर्ग है कहाँ और किस चीज के लिए ये जाना जाता है। कुर्ग इज कॉफी कंट्री, कुर्ग जो है कॉफी के लिए जाना जाता है, कॉफी कंट्री है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, अपने वर्षा वनों के लिए यह प्रसिद्ध है। एंड स्पाइसेस, और मसाले के लिए जाना जाता है। एक बात तो क्लियर हो गई, कुर्ग कॉफी कंट्री है और वर्षा वनों के लिए और मसाले के लिए यह प्रसिद्ध है। मिडवे, बीच में, बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के तटीय टाउन के बीच ये पड़ता है। सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो भगवान के साम्राज्य से बह करके, उड़ करके आया हुआ है। देखिए, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन, मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो अवश्य ही भगवान के साम्राज्य से आया हुआ है बह करके। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यह घुमावदार पहाड़ी जो है, इज इनहेबिटेड बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, यहाँ पर बहादुर लोग रहते हैं
बहादुर लोगों की एक जाति यहाँ पर निवास करती है। ब्यूटीफुल वीमेन, सुंदर स्त्रियां रहती हैं। एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और जंगली जीव रहते हैं। देखिए कहीं न कहीं स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा समझ में आता है, वेरी स्टार्टिंग में, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यह जमीन जो है कैसी है, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, घुमावदार पहाड़ियां हैं। और इस घुमावदार पहाड़ी में कौन रहता है, इज इनहेबिटेड, इनहेबिट का मतलब होता है निवास करना बेटा, इज इनहेबिटेड जिसमें लोग रहते हैं, और बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, एक बहादुर लोग, ठीक है, उनकी कास्ट, ग्रुप, समूह, रेस जिसको कहते हैं, ठीक है, सुंदर स्त्रियां और जंगली। कुर्ग और कोडाई, देखिए कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, क्या है, इज होम टू एवरग्रीन, सदाबहार वर्षा वन, देखिए सदाबहार वर्षा वनों का होम है। स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन, मसाले के लिए और कॉफी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन सदाबहार जो वर्षा वन है, कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट का लगभग 30% पार्ट कवर किए हुए हैं। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय, इट पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि आगंतुक लोग जो विजिटर्स यहाँ घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, मैंने आपको बेटा बताया, ये देखिए ये विजिटर शब्द आते ही आप समझ गए होंगे इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट को। विजिटर लोग कहाँ अधिकतर जाते हैं, जो चीज देखने लायक है, घूमने लायक है, और लोग टूर पर आते हैं। इसका मतलब कुर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग विजिटर आते हैं, जहाँ पर विजिटर लोग आते हैं। देखिए ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान क्या होता है, इट पोर्स एनफ, इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है, टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, कि आगंतुक लोग, बहुत सारे विजिटर्स जो हैं दूर ही रहते हैं, नहीं आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय, आनंद का जो मौसम होता है, कमेंसेस फ्रॉम सितंबर, वो सितंबर से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। कमेंसेस का मतलब होता है बेटा प्रारंभ होना। एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और यह मार्च तक चलता है। द वेदर इज परफेक्ट, मौसम जो होता है पूर्ण होता है। विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, देखिए मौसम कभी कभी, देखिए द वेदर इज परफेक्ट, वेदर जो है एक तरीके से परफेक्ट होता है। विद सम शॉवर्स, और कभी कभी ये बारिश भी होती है। थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, अच्छी खासी बारिश हो जाती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ विगोरेटिंग कॉफी, और हवा में जो है तरोताजा कर देने वाली, ताजा कर देने वाली, ताजगी पहुंचाने वाली कॉफी की महक होती है। कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज, देखना कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज, कॉफी स्टेट और ये उपनिवेशी जो बंगले होते हैं, स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज, ट्री कैनोपीज का मतलब होता है बेटा पेड़ जो ऐसे होते हैं जो छाया प्रदान करते हैं, एक तरीके से ढक लेते हैं, उनके नीचे उन पेड़ों की छाया में ये जो है बंगले एक साइड जो है सिमटे हुए हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक अरब, फियर्सली इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं कुर्ग के, फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, शायद ये जो इंडिपेंडेंट लोग हैं पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जो इंडिपेंडेंट लोग हैं जो डिपेंड नहीं है, आर पॉसिबली संभवतया ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, ये शायद ग्रीक या अरब वंशज के हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी में डिस्क्रिप्शन है, एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर सिकंदर की एक सेना मूव्ड साउथ, साउथ पहुंचती है, अलोंग द कोस्ट, तट से होते हुए, एंड सेटल्ड हियर, और वहीं पर रुक जाती है, सेट हो जाती है। व्हेन रिटर्निंग बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और वापस आना जो है इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, असंभव हो जाता है, मतलब वापस नहीं आ पाते हैं। These people married amongst the locals, ये लोग वहाँ के स्थानीय लोगों से शादी कर लेते हैं। And their culture is apparent in the martial traditions, marriages and religious rites, और जो ये
शादी विवाह परंपरा रीति रिवाज हैं, उनके में यह साफ दिखाई देता है, उनकी कल्चर साफ होती है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट, ये थ्योरी जो है अरब ओरिजिन की ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, इनका जो पहनावा है देखिए, फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, जो काले कलर का जो इनका कोट है, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, जो कढ़ाई की हुआ वेस्ट बेल्ट होता है, वर्न बाई कोडायू, जिसको कोडायू लोग पहनते हैं, उससे पता चलता है। नोन एज कूपिया, जिसको कूपिया नाम से जाना जाता है। इट रिजेंबल्स द कूफिया, यह कूफिया को दर्शाता है, वॉर्न बाई द अरब्स एंड द कुर्स, जिसको अरब के लोग पहनते थे और कुर्स लोग पहनते हैं। तो इस वेशभूषा और पहनावे से पता चलता है कि वास्तविक वंशज जो है ये कहाँ के हैं। रिमेनिंग पार्ट्स डियर स्टूडेंट्स आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।